जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद 4था अध्याय भगवान ऋषभदेव के लक्षण। श्लोक संख्या 9। वास्तव में ये गद्य में है परंतु हम उसको पद्य में पढ़ेंगे। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीद्येनेदं वर्षं
भारतम् इति व्यपदिशन्ति येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षम् भारतम् इति व्यपदिशन्ति। दो प्रभु जी, दो माता जी। भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणा आसीद्येनेदं वर्षम् भारतमिति व्यपदिशन्ति। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुणा आसीद्येनेदं वर्षम् भारतमिति व्यपदिशन्ति। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुणा आसीद्येनेदं वर्षम् भारतमिति व्यपदिशन्ति। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुणा आसीद्येनेदं वर्षम् भारतमिति व्यपदिशन्ति। येषां जिनमें से खलु निश्चय ही महायोगी ईश्वर का महान भक्त भरतः भरत ज्येष्ठः सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुणः उत्तम गुणों से संपन्न आसीत था येन जिसके द्वारा इदम यह वर्षम लोक देश भारतम भारत इति इस प्रकार व्यपदिशन्ति लोग कहते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था। उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। तात्पर्य। भारतवर्ष नामक यह लोक पुण्य भूमि भी कहलाता है। आज के समय में भारत भूमि या भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ एक लघु भूखंड है। कभी कभी इस प्रायद्वीप को पुण्य भूमि कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के वासियों को विशेष महत्ता प्रदान की है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे परोपकार द्वारा अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए। इस भूभाग के वासी अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि के बाहर जाकर सारे विश्व के कल्याण हेतु इसका उपदेश दे सकते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने स्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस श्लोक के अनुवाद को मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था। उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। हरे कृष्णा। तो इस देश को क्या कहते हैं? भारतवर्ष। इंडिया या हिंदुस्तान ये नए नाम है। प्राचीन काल से नाम है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष या भारत ये नाम क्यों लगा, इसका वर्णन शास्त्रों में है। ये कोई एक राजनीतिक कारण ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत शास्त्रोक्त है और ऐतिहासिक कारण भी हैं इसके लिए। भारत ये शब्द कौन से शब्द से आता है? भारत ये शब्द कहाँ से आता है? भरत। भरत से शब्द आता है भारत। तो भरत से जो संबंधित है वो है भारत। तो भारत देश में कई प्रसिद्ध भरत हुए हैं, कई हुए हैं। पुराणों में ऐसे अनेक भरतों का उल्लेख है और वर्णन है, परंतु इनमें से 4 बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से वास्तव में 3 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इन भरतों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। जिन भरत का नाम यहाँ इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, अंत में उनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले सबसे प्रसिद्ध भरत कौन है जिनका नाम सबने सुना है? कम से कम भारत में तो सभी ने सुना है। भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई जिनका नाम था भरत। बचपन से हम सब रामायण की कथाएं सुनते आए हैं और हमें पता है कि श्री राम और उनके 3 भाई चारों ही
सर्व प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थे, उनमें से भरत भी। भरत की विशेषता क्या है कि जब उनको बताया गया कि श्री राम वनवास में चले गए हैं, क्यों? क्योंकि भरत के माता कैकेयी ने श्री राम को भेजा था इस हेतु कि उनका पुत्र भरत राज सिंहासन पर बैठ जाए, वो सम्राट बने। तो भरत को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों ही श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, बहुत सम्मान करते थे उनका, और उन तीनों की इच्छा थी कि श्री राम और केवल श्री राम ही राजा बनने योग्य हैं। अयोध्या और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण विश्व के लोग भी चाहते थे कि श्री रामचंद्र ही सम्राट बने। परंतु मंथरा से प्रेरित होकर जब कैकेयी महारानी ने ऐसे एक षड्यंत्र रचाया जिसके कारण श्री रामचंद्र को वनवास में जाना पड़ा, और उस समय भरत वहाँ पर नहीं थे अयोध्या में, वो अपने नाना के, अपने मामा के घर में गए थे। और जब उनको खबर दी गई कि आपको शीघ्र यहीं लौट के आना है, और जब भरत आए और उनको पता चला कि क्या हुआ है, तो वो आग बबूले हो गए। वैसे तो भरत महाराज बहुत ही शांत स्वरूप के व्यक्ति थे, परंतु ये खबर सुन के बहुत ही क्रोधित हो गए। खैर, विस्तार में इन लीलाओं का वर्णन तो आज नहीं करेंगे, परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से भरत महाराज के हृदय में त्याग और भक्ति की भावना थी। भरत महाराज ने राजगद्दी को नहीं स्वीकार किया, जबकि उनको सौंपा गया। ऐसी व्यवस्था की गई थी कैकेयी महारानी के द्वारा कि यदि भरत केवल हाँ कह देते तो वो राजा बन जाते, परंतु उन्होंने त्याग दिया। जब किसी व्यक्ति को, और ऐसे ही संसार में देखा जाता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, भले वो योग्य हो या न हो, भले कोई सही ढंग से उसे वो प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त हो या न हो, वो येन केन प्रकारेण उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विशेष करके जब कोई पद की बात होती है, तरह तरह के सामाजिक क्षेत्रों में, राजनैतिक क्षेत्रों में, यहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि पद की प्राप्ति के लिए लोगों की बहुत तीव्र इच्छा होती है, और बहुत सी चीज़ें करते हैं। कभी कभी आपस में वैर हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। हर एक व्यक्ति को पद चाहिए होता है। जब भरत ने ऐसे बने बनाए एक अवसर को त्याग दिया और कहा कि मैं नहीं बनूंगा सम्राट, सम्राट केवल श्री राम हैं और रहेंगे, तो उन्होंने श्री राम के पादुकाओं की उपासना की। उन पादुकाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर रखा। तो ये दो शब्द आते हैं जब भरत महाराज या भरत के चरित्र की बात करते हैं। एक है त्याग और दूसरा है भक्ति। तो यदि ऐसा प्रेम नहीं हुआ होता श्री राम के प्रति, तो इस तरह के वैराग्य की भावना शायद नहीं आई होती। तो भक्ति और वैराग्य दोनों में गहरा संबंध तो है। तो चारों भाइयों ने ऐसे दिव्य गुणों को प्रदर्शित किया, और विशेष करके भरत महाराज ने जो त्याग किया, आज इसके बारे में सोचना भी कठिन है। ऐसे कितने लोग हैं, घर में भी देखिए ना, किसी एक घर में संपत्ति के लिए, ज़मीन के लिए, पैसों के लिए भाई बहनों में कितने झगड़े होते हैं।
अदालतों में ऐसे तो कितने सारे केस भरे पड़े हैं अदालतों में, सब लोग झगड़ रहे, मेरी संपत्ति मुझे चाहिए। कभी कभी माता पिता की हत्या भी कर डालते हैं ताकि जल्दी से उन्हें संपत्ति मिल जाए। परंतु देखिए महाराज भरत के क्या गुण थे। तो हमारे इस बहुत ही पुण्य भूमि में, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि भारतवर्ष पुण्य भूमि कहलाती है। तो पुण्य भूमि कहलाने के पीछे अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि ऐसे व्यक्ति इस भूमि में रहे हैं, उन्होंने ऐसे गुणों को दर्शाया है। ऐसे गुणों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो भरत के स्मरण में, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत के स्मरण में इस देश का नाम पड़ा भारत। तो ऐसे कई कारण हैं इस देश के भारत नाम रखे जाने से, उनमें से ये पहला कारण है। तो दूसरे भरत कौन हुए? हाँ, दुष्यंत के पुत्र भरत। दुष्यंत कौन थे? चंद्रवंशी राजा थे, अर्थात श्री कृष्ण और पांडवों के वंशज थे। जैसा कि आप जानते हैं, क्षत्रियों के दो प्रमुख वंश हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। श्री राम सूर्यवंश में आए और श्री कृष्ण पांडव आदि ये चंद्रवंश में आए या सोमवंश में। तो राजा दुष्यंत ये एक बार शिकार के लिए वन में गए और वन में भ्रमण करते करते कण्व ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ पे उन्होंने शकुंतला नामक एक तरुणी को देखा। शकुंतला कौन थी? जब विश्वामित्र मुनि ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या में लगे हुए थे, तो देवराज इंद्र को थोड़ी चिंता हो गई कि ये अधिक तपस्या करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वो इंद्र पद को प्राप्त कर लें, फिर मुझे इंद्र पद छोड़ के जाना होगा। तो देखिए, देवलोक में भी ये पद की अभिलाषा रहती है, पद के प्रति आसक्ति रहती है। तो पृथ्वी लोक की बात तो दूर रही। तो इंद्रदेव ने मेनका नामक एक अप्सरा को भेज दिया विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए, और मेनका सफल हो गई और इसलिए एक पुत्री हो गई जिनका नाम बाद में रखा गया। कैसा क्या नाम था? इसका नाम बाद में हुआ, इस पुत्री का नाम शकुंतला। तो ऐसे बताया जाता है कि जब ऋषि कश्यप के स्थान में जब मेनका आई तो वहाँ पे शकुतल जो है वो जो पक्षी होते हैं, तो शकुंत एक प्रकार के पक्षी होते हैं, तो इनके बीच में इसका जन्म हुआ, तो इसलिए इसको शकुंतला नाम रखा गया, जो कि शकुंत नाम के पक्षियों के द्वारा सुरक्षित थीं, रक्षित थीं। तो शकुंतला फिर आगे चल के कण्व ऋषि ने उनको उनके आश्रम में छोड़ के चली गई, तो कण्व ऋषि ने उनका देखभाल किया। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कण्व ऋषि भी उनके पिता समान थे। तो शकुंतला वहाँ पर थी। तो उस समय राजा दुष्यंत वहाँ पर आए। राजा दुष्यंत ने देखा कि ये बहुत सुंदर तरुणी यहाँ पर हैं, आकर्षित हुए। शकुंतला भी राजा के प्रति आकर्षित हुई और गंधर्व विवाह हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गए राजा दुष्यंत। जब निकल गए तो उन्होंने याद के लिए, स्मरण के लिए अपने एक अंगूठी दे दी शकुंतला को, और वो वहाँ से निकल गए। तो उधर शकुंतला ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ फिर भरत। तो ये कथा आपने शायद बचपन से अमर चित्र कथा में पढ़ी होगी,
पढ़ी है शकुंतला और भरत की कहानी? कितने भक्तों ने पढ़ी है? अमर चित्र कथा बचपन में नहीं पढ़ते थे क्या आप? पढ़ते थे। तो कम से कम टीवी देखने के बजाय ये अमर चित्र कथा पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना अच्छा है। तरह तरह की अच्छी कहानियाँ, पौराणिक कथाएं वगैरह हम पढ़ सकते हैं। तो खैर, फिर जब समय हुआ तो दुष्यंत राजा तो अपने राज्य में चले गए। उधर शकुंतला जो है वो राजा के स्मरण में दिन भर ऐसे बैठी रहती, राजा को भूल नहीं पाती। तो एक बार वहाँ पे दुर्वासा मुनि आए, और आप सब तो जानते हैं कि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जब वो बहुत जल्दी कृपा भी करते हैं, परंतु बहुत जल्दी क्रोधित होकर शाप भी देते हैं। इसलिए सभी लोग दुर्वासा मुनि से बहुत घबराते थे, और जब भी वो आते थे उनको प्रसन्न करने हेतु जल्दी जल्दी कार्य करते थे। तो जब दुर्वासा मुनि आश्रम में आए तो अपने विचारों में मग्न थी शकुंतला। कौन से विचारों में? राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आया कि अरे, मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, मुनि हूँ और एक अतिथि हूँ, और मेरा स्वागत करने के बजाय ये जो युवती है ये अपने ही विचारों में खोई हुई बैठी है। तो उन्होंने शाप दिया कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो वो ऐन समय पर, अंतिम समय पर ये व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। तो फिर जो शकुंतला की सहेलियां वहाँ पर थीं कण्व ऋषि के आश्रम में, उन्होंने जाके दुर्वासा मुनि के सामने क्षमा याचना की कि नहीं, आप शकुंतला को क्षमा कर दीजिए, वास्तव में इसके ऐसे मग्न रहने के पीछे ये कारण है। तो फिर थोड़ा पश्चाताप हुआ और थोड़ा बुरा लगा दुर्वासा मुनि को, परंतु उन्होंने कहा कि जो मैंने श्राप दिया है उसे पूरी तरह से तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, परंतु इतना कह सकता हूँ कि जब उस व्यक्ति को ऐसे कोई चिन्ह दिया जाएगा, ऐसे कोई वस्तु दिया जाएगा जिससे कि वो शकुंतला को याद करे, तब उसे शकुंतला याद आ जाएगी। तो जब कण्व ऋषि आश्रम में लौट के आए, उस समय वो थोड़े समय के दोनों दिनों के लिए बाहर गए थे। जब लौट के आए तो उन्हें पता चला कि क्या हुआ है, दुष्यंत राजा आए थे इत्यादि। तो पुत्र का जन्म तो बाद में हुआ, परंतु फिर उन्होंने दुर्वासा मुनि के श्राप के बारे में भी सुन लिया। तो कण्व ऋषि ने कहा कि चलो हम तुरंत चलते हैं, तुरंत जाओ राजा दुष्यंत के सामने। तो जब वो गई तो दुष्यंत राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। तो शकुंतला ने कहा, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तो राजा दुष्यंत ने कहा, मैं तो तुम्हें याद नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। वैसे ये जो कथा है महाभारत में भी आती है, इसका आदि वर्णन जो है ये महाभारत में है, और इतनी प्रसिद्ध कथा हो गई है कि अनेक कवियों ने भी इसके बारे में कुछ अपने अपने शब्दों में व्याख्या की है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं कालिदास जी की व्याख्या, एक रचना है, किसी को पता है उसका नाम क्या है? अभिज्ञा शाकुंतलम। तो इसमें उन्होंने ये शकुंतला की कथा बहुत विस्तार में बतलाई है, महाभारत में भी है काफ़ी विस्तार में। तो खैर, फिर क्या हुआ, ऐसे वर्णन आता है कि जब वो नदी पार कर रहे थे नौके में, तो नदी में हाथ डाल दिया शकुंतला ने, हाथ धोने के लिए, आचमन करने के लिए, तो अंगूठी फिसल के नीचे गिर गई। तो जब वो पहुंची दुष्यंत महाराज के दरबार में, तो जब दुष्यंत ने कहा कोई प्रमाण है कि आप मेरी पत्नी हो, तो वो अंगूठा था नहीं उनके पास। वो राजा की अंगूठी थी, यदि वो होती उस समय तो वो दिखा सकती, परंतु भाग्य ही प्रधान है, भाग्य ही परम है इस दुनिया में। तो ऐसे वो अंगूठी तो नीचे पानी में गिर गई। उधर हुआ ये
कि एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए आया और ये अंगूठी जो है एक मछली ने निगल ली थी। तो उस मछुआरे ने जब मछली पकड़ ली तो उसने मछली काटने के बाद देखा ये तो एक अंगूठी है, परंतु चिन्ह देखा राजा का, अरे ये तो राजा की अंगूठी है। तो सीधे जाके उन्होंने दुष्यंत महाराज के दरबार में ये अंगूठी उनको दे दी। जैसे ही वो अंगूठी देखी महाराज दुष्यंत ने तो उनको स्मरण आया कि अरे ये शकुंतला वो जो युवती आई थी, मैंने तो उसे विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था। तो जब वो तुरंत निकल पड़े ढूंढने के लिए शकुंतला को, तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा तब तक भरत का जन्म हो चुका था। तो उनका जन्म भरत रखा गया था और ये भरत बचपन से ही बहुत शूर वीर था, शक्तिशाली था। और जब ये इसका नाम ऋषियों ने, कौशिक ऋषि आदि, इन्होंने सर्वदमन रखा नाम। क्यों? क्योंकि वो जंगल के जो खतरनाक जानवर हैं उनके साथ भी युद्ध करने में डरता नहीं था और उनको हरा भी देता था। तो सर्वदमन ऐसे नाम रखा गया, या भरत भी नाम आ गया। तो जब दुष्यंत राजा आए तो उन्होंने देखा कि ये लड़का है, बहुत छोटा बच्चा है, उसने एक सिंह के मुंह को पकड़ के खोला हुआ है और उसके दांत गिन रहा है, मुंह के अंदर जितने दांत हैं। तो राजा दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये इतना छोटा बच्चा और इतनी शक्ति इसकी, इतना शूरवीर है ये। तो तब उसे पूछा कि तुम कौन हो? अब बच्चे ने तो पहचाना नहीं कि ये कौन है। उन्होंने कहा मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हूँ। तो तब पता चला महाराज दुष्यंत को कि यही मेरा बच्चा है, और फिर कहा कि तुम्हारी माँ के पास ले जाओ। तब वहाँ पर गए और फिर शकुंतला को लेकर वापस गए दुष्यंत। और उनके बाद फिर ये भरत जो है ये राजा या सम्राट बन गए। तो ये राजा भरत जो है बहुत शूरवीर ही नहीं थे, परंतु अच्छे प्रशासक भी थे। प्रशासन क्रिया में वो बहुत निपुण थे। अपनी प्रजा का देखभाल, व्यवस्थापन आदि के बारे में वो बहुत ही निपुण थे। तो ये दूसरे भरत हुए जिनके पीछे ये देश का नाम भारत रखा गया। वास्तव में प्रभुपाद जी एक जगह दोनों का नाम बताते हैं कि दुष्यंत पुत्र, भागवत में उनको दुष्मंत बताया गया है। तो दुष्यंत पुत्र भरत और ऋषभदेव के पुत्र भरत, दोनों के पीछे इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। तो खैर ये हो गए दूसरे भरत। पहले कौन थे? श्री राम के छोटे भाई भरत, और दूसरे शकुंतला और दुष्यंत महाराज के पुत्र भरत। और एक तीसरे भरत है जो इतने प्रसिद्ध नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, परंतु वास्तव में महत्वपूर्ण है और उनका भी भक्ति से संबंध है, और वो थे भरत मुनि। ये राजा नहीं थे, ये ऋषि थे, एक मुनि थे, और उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिसमें नाटक और संगीत और नृत्य के बारे में बहुत विस्तार में उन्होंने व्याख्या की है। तो जितने भी प्राचीन काल के हमारे पारंपरिक नृत्य हैं उनमें से कईयों के बारे में वर्णन भरत मुनि ने की है। भाव राग तालम इत्यनेन भरत। तो भरत शब्द का अर्थ है भाव, राग और ताल, जो संगीत, नृत्य आदि से, नाटक आदि से संबंधित है। तो भरत शब्द का अर्थ यहाँ से आता है, इसकी व्युत्पत्ति यहाँ से आती है। भाव राग तालम इत्यनेन भरतम। तो उन्होंने, ऐसे बताया जाता है उनके बारे में, एक कोई बड़े विद्वान है जिन्होंने ऐसे बताया है कि देवलोक से भी सब लोग आते थे उनसे अभिनय कला सीखने के लिए।
जैसे हम देखते हैं कि नाटक में कैसे अभिनय करना चाहिए, कला, एक्टिंग, कैसे कि उसके लिए कई संस्थाएं होती हैं, विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, सिखाते हैं। तो देवलोक से भरत मुनि के पास ये सब सीखने आते थे। और भक्ति से संबंध क्या है भरत मुनि का? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे बतलाया गया है कि जितने भी कलाएं हैं, विविध प्रकार की संस्कृति के अंग जो हैं, उन सब का उद्देश्य है कि वो हमें भगवान के निकट पहुंचाएं, वो हमारे अंदर भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना जागृत कराएं। इसलिए आप देखेंगे कि पुराने काल के जो भक्ति संगीत हैं, या जित संगीत, भक्ति संगीत छोड़िए, संगीत का मूल उद्देश्य था भगवान का गुणगान करना। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भागवतम में। इसलिए नारद मुनि जब चलते थे तो सप्तस्वर सारे गम पधनी अपनी वीणा में बजा बजा कर करते थे, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते थे। तो संगीत का प्रयोग केवल और केवल भगवान का गुणगान करने के लिए किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से नृत्य हो, जैसे हम लोग संकीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए हम लोग नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चल के, तो ये नृत्य भी हम भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं, केवल ये दिखाने के लिए नहीं कि हम कितना अच्छा नृत्य करते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसी तरह से अन्य जितने भी प्रकार के नृत्य हैं, इनका नाम कुछ बोल सकते हैं आप? भरतनाट्यम। ये देखिए नाम भरतनाट्यम कहाँ से आया? भरत मुनि से आया, जो नाट्य शास्त्र में वर्णन है। तो भरतनाट्यम में जितने भी नृत्यों का उल्लेख है, वो सारे के सारे भगवान से संबंधित हैं। और जितने भी भारत में पुराने काल के जो सांस्कृतिक ऐसे नृत्य आदि हैं, आप देख लीजिए। और कौन से नृत्य पद्धतियां हैं, नाम बताइए? ओडिसी है, कुचिपुड़ी, फिर कथकली, यक्षगान। ठीक, यक्षगान तो एक नृत्य, यक्षगान तो एक नाटक के समान है। मणिपुरी नृत्य आपने देखा है किसी ने? मणिपुरी नृत्य में वो खास करके वहाँ के बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। ये नरोत्तम दास ठाकुर के समय से चल रहा है। वो रास लीला आदि के बारे में बहुत कुछ करते, मृदंग आदि से भी वो लोग बहुत नृत्य करते हैं। मणिपुरी नृत्य, तो कुचिपुड़ी और कथकली, कथक, भरतनाट्यम इत्यादि सारे के सारे नृत्य जो हैं भक्ति से संबंधित हैं। परंतु आजकल कोई लोग भक्ति से उसका संबंध अलग करना, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर चीज़ में, संगीत में हो, नृत्य में हो, नाटकों में हो, सांस्कृतिक उत्सवों में हो, भगवान को बीच में से हटाया जा रहा है, केंद्र से हटाया जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। हमारी मूल संस्कृति भक्ति प्रधान है। तो इसलिए भरत मुनि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी और एक प्रसिद्ध भरत हुए हैं। तो भले उनके पीछे भारत का, देश का नाम भारत न भी रखा हो, परंतु संबंध बहुत गहरा है। क्योंकि हमारा देश जो है ये पुण्य भूमि है, जो कि आध्यात्मिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान पर आधारित है। और भगवत भक्ति के बिना हमारे देश की संस्कृति का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये रहे तीसरे भरत। और चौथे भरत हैं जिनका उल्लेख आज के श्लोक में हमने सुना है। महाराज ऋषभदेव के ये पुत्र थे। महाराज ऋषभदेव कौन थे? ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और उनके पुत्र हुए, कितने पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव के? 100 पुत्र थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में बताया गया है येषाम मतलब उनका, जिनमें से, उनका मतलब ऋषभदेव महाराज के। खलु वास्तव में निश्चय ही महायोगी भरतो ज्येष्ठ, उनके ज्येष्ठ पुत्र अर्थात सबसे बड़े पुत्र थे भरतो।
भरतः उनका नाम ये था। महायोगी, बहुत बड़े योगी थे, भक्ति योगी थे। और हो सकता है तो आने वाले रविवारों में इस भरत महाराज के चरित्र के बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इस भागवतम के 5वें स्कंद में ही इस भरत महाराज का विस्तार में वर्णन है। तो खैर इतना कहना यहाँ पर पर्याप्त है कि ये भरत जो हैं ये बहुत बड़े भक्त थे। जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त थे। और श्रेष्ठ गुण, तो ऐसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। आसीद येनेदम वर्षम, आसीद मत येने, जिनके द्वारा, ये न इदम, जिनके द्वारा ये जो वर्षम, ये जो लोक है, ग्रह है, ऐसे भारतम इति व्यपदिशन्ति। व्यपदिशन्ति अर्थात लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस भरत महाराज के पीछे ये न इदम, इदम वर्षम, ये जो लोक है, इसका नाम पड़ा भारत, भारतम। तो इसलिए ये भरत महाराज जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, इनके पीछे हमारे देश का नाम रहा भारत वर्ष। तो ये राजा भरत बहुत प्रसिद्ध राजा थे और अपने राज्य को संभालते संभालते बहुत तीव्रता से भक्ति करते थे और कम आयु में ही वो अपने राज्य को छोड़कर चले गए। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज भरत। उनके बाद 9 पुत्र थे जो क्षत्रिय स्वभाव के थे। तो उनको अलग अलग वर्षों में पृथ्वी लोक के ऊपर महाराज ऋषभदेव ने स्थान दे दिया और भरत महाराज को विश्व सम्राट कह के घोषित कर दिया। तो ये 9 भाई थे, तो कुल मिलाकर 10 हो गए। इसके बाद और 9 भाई थे जो कि परमहंस थे, जिनको क्या कहते हैं, नवयोगेंद्र, जिनके बारे में 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में विस्तार में उल्लेख या वर्णन है। और इसके बाद 81 जो पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव के, वो ब्राह्मण स्वभाव के थे, वो अपने ब्राह्मण के कार्यों में लगे रहते थे। इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे वर्ण को पहचानने के लिए जन्म ही सब कुछ नहीं है। यहाँ ये 100 पुत्र एक राजा के पुत्र थे, परंतु सबके स्वभाव अलग अलग थे। कोई क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण थे, कोई परमहंस थे, महाभागवत भक्त थे। तो खैर महाराज भरत ने राज्य करना शुरू कर दिया। कम आयु ने उन्होंने राज्य को त्याग दिया, अपने पुत्रों को के हवाले कर दिया और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहाँ पे भगवान की सेवा करते रहे। फिर आगे थोड़ी समस्याएं हो गईं, आप सब जानते हैं। एक हिरण से आसक्त हो गए और अंतिम क्षण में प्राण त्यागने के समय, प्राण प्रयाण समये, तो उन्होंने इस हिरण का स्मरण किया और आने वाला जन्म जो है हिरण का मिल गया। परंतु वो जाति स्मर हिरण थे, उनको पूर्व जन्मों का स्मरण था, इसलिए उन्होंने बाकी हिरणों का संग नहीं किया। एकांत स्थान में रहे, हिमालय में ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण किया करते थे वो। और उसके बाद वाला जन्म उनको एक ब्राह्मण कुल में मिला, जबकि उनका नाम जड़ भरत हुआ। उन्होंने तय कर लिया, उस समय भी उनको स्मरण था कि मैं पिछले 2 जन्मों में कौन था, इसलिए उन्होंने तय कर लिया इस बार मैं माया में नहीं पड़ूंगा। तो एक मूर्ख की तरह वो व्यवहार करते थे, यद्यपि वो सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी थे, आत्म साक्षात्कारी थे। और उनके और महाराज रघुगण के बीच में बहुत प्रसिद्ध संवाद हुआ। तो ये थे महाराज भरत, जिनके पीछे यहाँ इस देश का नाम भारत हुआ। तो ये 4 प्रसिद्ध भारत हुए।
अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जगह जगह कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में और अपने प्रवचनों में भी, कि पूर्व काल में भारतवर्ष का नाम के अनेक नाम हुआ करते थे। जैसे अजनाभ एक नाम है, फिर इलावृत वर्ष ये और एक नाम है, और फिर ये भरत महाराज के बाद इसका नाम हुआ भारतवर्ष। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था, परंतु आज ये भारतवर्ष एक काफ़ी छोटी भूमि बन गई है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। तो उत्तर में सीमा है हिमालय और दक्षिण में सीमा है समुद्र। तो इसके हिमालय और समुद्र के बीच में जो भूमि है उसे हम भारतवर्ष कहते हैं। और एक बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये पुण्य भूमि कहलाती है। तो जगह जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसे पुण्य भूमि क्यों कहते हैं। इसी भूमि में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। चाहे श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, नरसिंहदेव भगवान हो, कितने सारे अवतार भगवान के हुए जो यहाँ इस भूमि में प्रकट हुए। और साथ साथ ऐसे कितने सारे बड़े बड़े भक्त, संत, ऋषि, मुनि आदि यहीं इसी देश में, इसी प्रांत में प्रकट हुए। जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य इत्यादि। इसलिए इस स्थान को पुण्य भूमि कहा गया है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ही कहा गया है कि पुण्य भूमि के गुण इतने दिव्य हैं कि केवल भाग्यवान लोगों को यहाँ जन्म मिलता है। इसलिए एक प्रार्थना है देवताओं का भगवान के प्रति। वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हम जब पृथ्वी लोक में निवास करते थे तो हमने बहुत सारे यज्ञ, मंत्र जप आदि सब किए, बहुत पुण्य आदि किए। इसके कारण हमें अभी देवलोक में जन्म मिला। यहाँ देवलोक में हम लोग बहुत भोग कर रहे हैं, स्वर्ग लोक का भोग हम कर रहे हैं। परंतु जैसे जैसे हम भोग करते हैं वैसे वैसे पुण्य क्षीण होते जाते हैं। और हम सब तो जानते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, क्षीणे मूर्ति लोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मूर्ति लोकम विशंति। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब हम पुनः यहाँ पर आ जाएंगे। हमारा पतन होके पृथ्वी लोक में हमें जन्म लेना पड़ेगा, मर्त्य लोक में हमें जाना होगा। तो हमारे जो पुण्य की पूंजी समाप्त होती जा रही है, और जब बहुत थोड़ी पूंजी रह जाएगी, हम ये प्रार्थना करते हैं वो उतनी जो पुण्यों की पूंजी है वो भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए पर्याप्त हो, ताकि हम भारत भूमि में जन्म ले लें। क्योंकि भारत भूमि सबसे उपयुक्त और लाभदायक स्थान है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो ऐसे शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कि ये पुण्य भूमि, भारतवर्ष पुण्य भूमि क्यों कहलाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है। यही स्थान है जहाँ भगवान और भगवान के भक्त प्रकट हुए थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोग देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है। देवताओं से भी अधिक पुण्य उन्होंने किए हैं कि उनको यहाँ जन्म मिला है। और विशेष करके अब ये हिमालय और समुद्र के बीच में जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य स्थानों में तो वैदिक सभ्यता लुप्त हो गई, समाप्त हो गई, अब रही नहीं। क्योंकि परशुराम जी ने जब क्षत्रियों को भगा दिया यहाँ से, तो डर के मारे यहाँ वहाँ सब फैल गए पृथ्वी भर में। फिर वैदिक सभ्यता से संबंध उनका कट गया और इसलिए फिर वो उनका पतन हो गया। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भारतवर्ष में पतन बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी, तेज गति से हो रहा है लोगों का।
वैदिक सभ्यता को लोग जल्दी से प्रगति के नाम पे त्याग रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी बम्बई में प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये पुण्य भूमि है, यहाँ पे स्वाभाविक रूप से लोगों का आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति, पुण्य कार्यों के प्रति, वैदिक सभ्यता के प्रति होता है। उन्होंने उदाहरण कुंभ मेला का दिया। प्रभुपाद जी ने कुंभ मेला का उदाहरण कई बार दिया, इस बात को साबित करने के लिए कि भारत भूमि पुण्य भूमि है और यहाँ पे जिन लोगों ने जन्म लिया है वो कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि उनके नसों में, प्रभुपाद जी ने कहा उस प्रवचन में, वैदिक सभ्यता या आध्यात्मिकता तरल रूप में बहती है, द्रव रूप में। एक दूसरी जगह उन्होंने कहा कि भले भारतीय लोग नास्तिक हों, लेकिन वो केवल ऊपरी है, ऊपरी नास्तिकता है। थोड़ा खुजाइए, अंदर आपको भक्त मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने फिर उस बम्बई के प्रवचन में कहा कि देखिए, यहाँ कलयुग के कारण अभी यहाँ भारत में भी लोग मांसाहार करने लगे हैं और जुआ खेलने लगे हैं, और तरह तरह के और मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, शराब आदि सब पीते हैं, इसी में सब पड़े हुए हैं। ये इसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कलयुग है। परंतु इतना होते हुए भी, क्योंकि ये पुण्य भूमि है, कितने सारे लोग सत्संग में आते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि आप सब कृष्ण के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके नसों में ये है। तो परंतु दुर्भाग्य है कि सारे लोग यहाँ पर पाश्चात्य देशों के सभ्यता को स्वीकार किए जा रहे हैं और सोचते हैं कि यहाँ जो भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक भक्तिमय संस्कृति है, वो एक बहुत पुराने समय की बात है और आधुनिक काल में इसका कोई महत्व नहीं है, इत्यादि। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात भारतवर्ष की ये नहीं है कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट का जीता हुआ है, कहीं 2 बार 3 जितने भी बार जीता है, या ये नहीं है कि ओलंपिक खेलों में थोड़े स्वर्ण पदक और चांदी के पदक जीते हुए हों। भारत की विशेषता ये नहीं है कि इन्होंने कोई बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए हैं जो विदेशों में जाके फैले हुए हैं सब जगह। जहाँ भी हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ भारतीय इंजीनियर कंप्यूटर के रहते ही रहते हैं, लोग फैले हुए हैं सब जगह। तो ये सब चीज़ें भारत के वास्तविक जो महानता को दर्शाते नहीं हैं। भारतवर्ष महिमा मंडित स्वर्गलोक में भी है, केवल और केवल आध्यात्मिकता के लिए, भक्ति के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जिन लोगों का जन्म ये भारतवर्ष में, भारत भूमि में हुआ है, उनको चाहिए कि वो सर्वप्रथम अपना जीवन सार्थक करें और फिर विश्व भर में अन्यों के जीवन सार्थक करने में सहायता करें। तो अपना जीवन कैसे सार्थक करें? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत भूमि में बहुत सहज रूप में हमें वैदिक ज्ञान उपलब्ध है। देखिए, बेलगाम में आके हम यहाँ पर आ सके, आसानी से भगवत गीता भागवतम का संदेश हम सब सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को, भागवत के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। तो इस वैदिक ज्ञान का लाभ हमें उठाना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। और तब जाकर हमें पता चलेगा कि वास्तव में जीवन का ध्येय क्या है, और ऐसे हमारे जीवन को हम सार्थक कर पाएंगे। और फिर हमें विश्व भर में जाना है और ये भक्ति का संदेश सब जगह देना है। परंतु वहाँ जाकर लोग उनकी तरह हो जाते हैं,
फिर जब आते हैं वापस तो बोलने की जो बोल चाल बदल जाती है। हम नकल तो नहीं करना चाहते, लेकिन आप समझ गए। बोल चाल बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है। और अपने आप को बहुत प्रगतिशील, हम विदेश से लौटे हुए हैं, और इसलिए भारत में सभी लोग कतार बना के लगे हैं विदेश में कैसे जाएं। अपने जान खतरे में डालते हैं विदेश जाने के लिए, किसी न किसी तरह से बस चले जाएं विदेश, जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी महाप्रभु की योजना हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे संस्था के भक्त ही हैं जो भक्ति के सभ्यता को सब जगह देश विदेशों में फैला रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैदिक सभ्य भक्ति, कृष्ण भक्ति केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं है। तो भारतीय लोगों को चाहिए कि वो विदेशों में जाए और प्रचार करें, ताकि दुनिया के सारे लोग भक्त बन जाएं। परंतु आजकल जो लोग विदेश जाते हैं प्रचार की दृष्टि से नहीं जाते हैं, आर्थिक प्रगति के दृष्टि से जाते हैं। आप वीज़ा के लिए देखिए, लाइन रात भर लाइन लगी रहती है, कतार में लोग खड़े रहते हैं, क्या नहीं करते, कितने लोग मर जाते हैं विदेश किसी न किसी तरह से पहुंचने के लिए। एक कहानी मैंने बताई होगी, ये नहीं पता नहीं, जो एक स्वयं की कहानी मैं बताता हूँ। जब मैं एक देश में गया था, यूक्रेन का नाम सबने सुना है ना, अभी समाचार में था, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है ना। तो एक बार मैं जब यूक्रेन गया था, कई वर्ष हो गए इसके, तो वहाँ मंदिर में था, तो वहाँ कार्यक्रम होते थे, लोग आते थे, वहाँ के स्थानिक लोग आते थे। प्रवचन में अंग्रेजी में करता था, कोई उनके भाषा में अनुवाद करता था। एक बार एक बांग्लादेश से व्यक्ति आ गए, हिंदू थे वो, बांग्ला बोलने वाले। जब उनको पता चला मैं भी कुछ बांग्ला बोल लेता हूँ तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो रोज़ मुझसे मिलने आते थे और बहुत ज़िद करते थे कि मैं उनके घर में आऊँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी यहाँ बहुत व्यस्त हैं। लेकिन एक दिन जब वो आए तो इतना आग्रह किया उन्होंने कि मैं टाल नहीं पाया उनको। मैंने कहा चलो चलते हैं। परंतु रशिया, यूक्रेन जैसी जगहों में जाके पहले से भक्तों ने मुझे बताया हुआ था कि हमेशा जब भी मंदिर के बाहर जाओगे अपने साथ में अपना पासपोर्ट लेकर जाना, खाली हाथ नहीं जाना। तो उतना तो मुझे याद था, लेकिन मंदिर के अध्यक्ष को बताना मैं भूल गया, क्योंकि वो थे न कहीं व्यस्त हुए होंगे। मैंने सोचा चलो ये तो रोज़ आता है, तो हम चले गए उनके साथ में, पासपोर्ट वगैरह सब था साथ में। तो एक टैक्सी में बिठाकर वो ले जा रहे थे हमको। जाते जाते कोई दूर में एक दुकान दिखाई पड़ा कपड़ों का। उन्होंने कहा ये मेरा दुकान है। सोचा थोड़ा कुछ 100% विश्वास नहीं हुआ। ठीक है भाई, हो सकता है, अभी क्या पता। तो खैर वो ले गए मुझे, फिर ऐसे जगह ले गए आधे घंटे के बाद जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थीं। एक जगह थी जहाँ 8-10 ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें थीं जो 25-30 मंजिल वाले। तो वहाँ एक इमारत में ले गए हमें और लिफ्ट में चले गए ऊपर, 10-15-20 पता नहीं कौन सी मंजिल पर हम चले गए। और फिर अंदर एक मकान के अंदर गए और देखा कि वहाँ चकाचक भरा हुआ है लोगों से। मैंने सोचा अरे वाह, इतने अच्छा सत्संग इतने आयोजित कर लिया है कि इतने सारे लोग यहाँ यूक्रेन में मुझे मिल रहे हैं। सब लोग भारतीय लोग दिख रहे थे वैसे। तो मैंने कहा बढ़िया है। तो मैंने कहा अरे वाह बढ़िया, मैंने कह दिया बहुत अच्छे सेवा आपने की। तो उन्होंने आसन भी अच्छा बना के रखा था। वो बेचारा अच्छा भक्त था। वो चाहता था कि सब लोग भगवत गीता सुने, तो बढ़िया आसन वगैरह की व्यवस्था की थी और मुझे आसन ग्रहण करने के लिए कहा और सबको परिचय दिया मेरा बंगला में। मैंने भी बंगला में कुछ कहना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये थोड़े लोग, आधे लोग उठ गए, दूसरे कमरे में चले गए। और वो मकान इतना बड़ा नहीं था,
एक मकान जो जहाँ सोफ़ा वगैरह थे वो खाली कर दिए थे, और एक फिर वहाँ रसोई घर वगैरह था इत्यादि। तो फिर मैंने देखा कि सारे लोग, कई लोग उठ के चले गए अंदर, और अंदर जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? तो मैंने सोच लगा, ये मैंने देखा उसको, ये क्या हो रहा है, तुम किन लोगों के बीच में बुलाए भाई मुझे यहाँ पे? तो ये सब अंदर सब लोग गए नमाज़ पढ़ने के लिए, सब लोग जो जो जिस तरह से वो करते हैं वो सब करने लगे। थोड़े लोग बचे हुए थे। तो मैंने कहा, क्या भाई कहना है नहीं कहना है? नहीं नहीं बताओ, इन सबको सुनना चाहिए। थोड़ा जोशीला आदमी था, इन सबको भगवत गीता सुनना चाहिए। तो ठीक है, प्रवचन जारी, जय राधा माधव भी किया था हमने, प्रवचन भी जारी रखा। और अचानक क्या हो गया कि दरवाजे में जोर से धड़ 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 आवाज़ आ गई बाहर से। जैसे ही आवाज़ सुनी तो ये सारे लोग इधर तिधर हो गए, घबरा गए। अब नमाज और छोड़ के सब उठे, इधर उधर भागने लगे। कोई शौचालय में गया, कोई स्नान गृह में गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हमने सोचा क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? फिर थोड़े समय के बाद जब ये आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी तो मैंने कहा, भाई खोल दो दरवाज़ा, टूट जाएगा। तो दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने, तो 3 पुलिस आ गए अपने वर्दी में, और वर्दी में आए, इधर उधर देखा, कमरे में घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो देखा एक व्यक्ति नेता है, आसन पे बैठा है, ये इनका नेता होगा क्योंकि आसन पे बैठ के भाषण दे रहा है। तो उनको कुछ नहीं पूछा, सीधे हमारे पास आए। तो अब ये क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ अपनी भाषा में वो कहा, तो मैंने पासपोर्ट निकाल लिया। मैंने कहा, भगवान ने बुद्धि दे दी, पासपोर्ट। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, कई भक्तों ने बताया है, मॉस्को में जब मैं गया था तो एक बार ऐसे हुआ करता था कि हमारे मंदिर से प्रसाद जेल में जाता था। क्योंकि ऐसे कई भारत से, बांग्लादेश से ऐसे लोग होते थे जो शाकाहारी थे, और वहाँ के जेल में तो कोई शाकाहारी भोजन नहीं मिलता था। तो वो पुलिस लोग आके हमारे भक्तों से कहते, मंदिर से कहते थे, भाई थोड़ा भेज दो। तो यहाँ से हर समय प्रसाद जाता था। वो तो भाग्यशाली लोग थे, जेल में प्रसाद खा रहे थे। तो खैर, तो मेरे पासपोर्ट तो दे दिया, देखा ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दोष मुझसे नहीं निकाल पाए मेरे पासपोर्ट में। मैंने भगवान से प्रार्थना की, अच्छा कर दिया आपने, तो मुझे पासपोर्ट दे दिया। फिर वो जो लड़का था जिसने मुझे बुलाया था, उसके साथ उनकी भाषा में कुछ वाद करने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से वाद, ऊंची आवाज़ में। फिर उन्होंने थोड़े पैसे निकाले, वहाँ के पैसे नहीं थे, अमेरिकन डॉलर थे। वो ऐसे गट्टा निकाला, थोड़े दिए थोड़े दिए। तो पुलिस, नहीं 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 और चाहिए, और ये समझ गया मैं क्या बोल रहे हैं, इशारे से सब समझ में आ रहा था। इतना गट्ठा आखिर डॉलर का उन्होंने दे दिया, और फिर वो पुलिस लोग चले गए। तो तब मुझे जैसे बिजली चमकती है ना अंदर से, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता चला क्या हो गया वहाँ पे? ये अवैध धंधा कर रहा था। बांग्लादेश से अवैध रीति से जो लोग यूरोप जाना चाहते थे उनको छुपा छुपा के ले जाता था। तो किसी न किसी तरह से सीमाओं को पार कर करके इस तरह से ये इनका एक धंधा है। इनका एक ये रहता है, इनके कई लोग रहते हैं हर देश में। तो एक देश से एक व्यक्ति जिम्मेदार रहता है, और वो इनको ले आएगा, उनको रखेगा, उनको भेज देगा। फिर वो दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ दूसरा आदमी रहेगा। इस तरह से इनका नेटवर्क होता है। और तो ये लड़का था, ये इसका धंधा ये था। तब मुझे पता चला कि ये क्या हो गया। तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर मैंने अनुमान लगा लिया कि ये हो रहा है कि ये लोग सब बांग्लादेश से लोग हैं, थोड़े हिंदू हैं, थोड़े मुसलमान हैं, और अवैध रीति से इनको ये ले जा रहे हैं। जब मुझे पता चला, फिर वो आया, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, तुमने बताओ ये क्या है। फिर मैंने उसको
पूछा कि ये यही चल रहा है ना, तुम्हारा धंधा यही हो रहा है ना? बोला हाँ। फिर तब तक तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था। हालांकि भगवद गीता में कहा गया है कि क्रोध को वश में करना चाहिए, है ना। साधु जब क्रोध करते हैं ना, वो आपको भड़काएंगे, सब कुछ करेंगे। जब भड़क जाओगे तब बोलेंगे साधु को भड़कना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन साधु को भड़काना नहीं चाहिए ये वो नहीं जानते, उसको वो ध्यान नहीं देते। तो फिर हमने ऐसे डांटा उनको कि भाई यदि हम जेल में चले जाते और वह उनको भी पता नहीं चलता, बेचारे हमारे मंदिर के अध्यक्ष थे, उनको भी पता नहीं था कि हम कहाँ गए, क्या हुआ हमारा, और हम अंदर जेल में, ना भाषा बोल पाते ना कुछ। और फिर ये लोग बताते भी नहीं वहाँ पे जाके कि ऐसे आपका आदमी यहाँ पे है, फिर क्या होता। तो ऐसे डांटा तो वो बहुत क्षमा, दंडवत 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 कर रहा था बेचारा, बार 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 बार। फिर डॉलर का इतना गट्टा निकाल के दिया मुझे शांत करने के लिए कि दान देने के लिए। तो मैंने कहा नहीं चाहिए तुम्हारे डॉलर भाई, मुझे मंदिर ले जाओ, बस हो गया मुझे अब यहाँ और नहीं चाहिए, मुझे मंदिर ले जाओ अभी। तो बड़ा विचित्र आदमी था, लेकिन देखिए जोरदार भक्त भी था। इसकी श्रद्धा इतनी थी, वो चाहता था कि वहाँ जितने भी लोग थे बांग्लादेश से मुसलमान, उनको भी भगवत गीता सुनाइए आप, कोई चीज़ छुपाइए मत, सबको भक्त बनाना है। फिर बात धंधा ऐसे कर रहा है। तो फिर मैं गया, फिर मंदिर के अध्यक्ष मिले, वो बेचारे चिंतित, तो कहाँ गए थे आप, क्या? मैंने बोला मैं तो यूं ही ऐसे थोड़े समय के लिए लेकर गया मुझे, और ऐसे कांड हो गया वहाँ पे। तो अच्छा, उनको भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे ये क्या हो गया। तो खैर यूक्रेन से चला गया मैं, कई साल बीत गए। फिर वहाँ मंदिर के अध्यक्ष जो थे वो मुझे मायापुर में एक बार मिले। तो जब मिले तो हम ऐसी बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा अरे वो जो भक्त, वो बांग्लादेशी भक्त है, उसका क्या हुआ, कोई मारे हो? अच्छा, कई साल हो गए, इसमें क्या हुआ? एक बार हुए ये, कई ऐसे थोड़े लोग आए, हमारे देश के ही लोग थे, थोड़े 3-4 लोग खट्टे खट्टे बड़े गुंडे टाइप के लोग थे, वो नीचे आए, इसके पीछे उसके बारे में पूछ रहे थे। वो मंदिर में आया था। तो जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला कि ये 3-4 लोग आए हैं उसके पीछे, वो खिड़की से कूद पड़ा पहले मंजिल से, और उस समय ठंडी थी तो बाहर बर्फ़ थी, इसके पास जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, लेकिन वो कूद गया और ऐसे ही नंगे पांव भाग गया कहीं। उसके बाद वो कहाँ गया क्या, हमें कुछ पता नहीं। अब न जाने क्या हो गया होगा उस भक्त, उस व्यक्ति का, पता नहीं। तो मैंने कहा भाई ढूंढ लो उसको, बेचारा भक्त था वो, जो भी है, मूर्ख था, ऐसे धंधा करता था, लेकिन श्रद्धा थी उसको भगवान कृष्ण में, कुछ तो कर लो इसको थोड़ा। तो अभी पता ही नहीं, हमने बहुत प्रयास किया, शायद भाग गया होगा वहाँ से, यूक्रेन से भाग गया होगा, क्या हुआ होगा। तो खैर इस प्रकार से देखते हैं कि कैसे अभी बाहर प्रचार करते समय कैसे कैसे तरह के अनुभव होते हैं। वहाँ भी लोग बहुत सुनने के लिए तैयार होते हैं, परंतु ऐसी भी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। तो खैर ये वास्तव में जब मैं इस क्लास के लिए सोच रहा था क्या बोलूँ, ये कहानी बोलूँगा, ये मन में नहीं था, अभी मुझे सूझा कि मैं बोल दूँ। तो खैर फिर ऐसे भारत में पुण्य भूमि है, यहाँ सारे अवतार वगैरह हुए हैं, परंतु हम लोग आजकल विदेशों के पीछे लगे हैं, वहाँ जाना यहाँ जाना, जान खतरे में डाल देते हैं ये लोग। कितने लोग समुद्र में छोटी सी नौके में बैठ के समुद्र पार करने का प्रयास करते हैं, नौका डूब जाता है, कभी 50 लोग डूब गए, कभी 100 लोग डूब गए, आए दिन ऐसे खबर समाचार पत्रों में पढ़ने में आते हैं। एक कनाडा से अमेरिका जा रहे थे अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, 2 बच्चों को लेकर, ठंडी में बर्फ़ बन गए, वहाँ पर मर गए, बॉर्डर पे, सीमा पे, गुजरात से थोड़े गए हुए थे।
तो लोग समझते नहीं हैं। भले जाएं विदेश, कोई समस्या नहीं है विदेश जाने में, परंतु वहाँ जाके अपनी संस्कृति को, अपने भक्ति को भूलना नहीं, वहाँ बल्कि अपनी संस्कृति को जाकर देना। तो जो लोग इस दृष्टि से विदेश में जाते हैं और वहाँ पे ऐसे अपनी भक्ति करके भक्ति फैलाते हैं, ये तो अच्छी बात है। और जो यहाँ पे रहे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम पाश्चात्य देशों की नकल न करें। हम लोग अच्छी तरह से हमारे इस भक्ति की संस्कृति को स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अन्यों के जीवन को भी सार्थक बनाएं। तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ, हम भारतवर्षी हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है? अरे दुष्यंत पुत्र भरत का भक्ति से क्या संबंध? दुष्यंत पुत्र भरत का भक्ति से संबंध क्या है? वैसे ऐसे कोई अधिक वर्णन उनके भक्ति के बारे में तो नहीं है, परंतु अवश्य वैदिक सभ्यता के एक अनुयायी तो वो थे निश्चित रूप से, और श्रीमद् भागवतम में भी उनका उल्लेख है। तो जब श्रीमद् भागवत में भी है उल्लेख, महाभारत में है, तो भक्ति और वैदिक सभ्यता का संबंध तो है। तो ये जितने भी बड़े बड़े राजाओं का, संतों का उल्लेख इन शास्त्रों में आता है, इसलिए आता है कि इनका कोई विशेष संबंध भगवान से भी है, इसीलिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, भरत महाराज के ये माइक लीजिए। उसकी बात ऐसा है कि दुष्यंत पुत्र भरत हेलो 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 दुष्यंत पुत्र ऐसे करिए। दुष्यंत पुत्र भरत के उनके पुत्र तो वो उतने सक्षम नहीं थे राज्य में, तो राजा भरत ने अपने बच्चों को राज्य न देते हुए बाहर से शंतनु को बताते हैं कि राज्य चाहिए। थोड़े उनके पुत्र थे तो थोड़े अच्छे नहीं निकले। दुष्यंत पुत्र भरत के पुत्र जो हुए थोड़े अच्छे नहीं निकले। फिर ये हुआ, ऐसे होता है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ भी हो जाता है कभी कभी। हाँ। कृष्ण महाराज, जो ऋषभ देव के पुत्र 100 हुए, तो धृतराष्ट्र के पुत्र भी 101 हुए, तो लेकिन इन्होंने भक्त के रूप में इन्होंने जन्म लिया, और उधर क्यों ऐसा ये हुआ? क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक ही थे, लेकिन वो अभक्त क्यों हुआ और उनका गति? 100 आंकड़े में कोई महत्व नहीं है, उनके भी हुए इनके भी हुए, इसमें कोई महत्व नहीं है। देखिए, हर एक के भाग्य में होता है कैसे बच्चे हमें मिले। जो भरत महाराज थे, ऋषभदेव महाराज थे, वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और उनके सारे के सारे पुत्र भक्त थे। और धृतराष्ट्र, उसके बाद उनके बारे में कहानी तो आपको पता है, प्राचीन काल से बहुत 50 जन्म पहले वो एक शिकारी थे। उन्होंने 100 पंछियों को अपने जाल में फंसा दिया था, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए उनके ऊपर ये कर्म का फल मिलना था कि आगे चल के उनके पुत्र उनके सामने मर जाएंगे, क्योंकि उन पंछियों के माता पिता ने देखा कि हमारे बच्चे मर गए हमारे सामने, तो इसलिए उनको उनके जीते जी उनके 100 पुत्र मर गए। तो ये कर्मों का फल मिला धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसे असुर क्यों हुए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को चाहिए था कि पृथ्वी का जितना भी बोझ है, भार है, वो नष्ट हो जाए, पृथ्वी के ऊपर भार हल्का हो जाए। ये सारे दुष्ट लोगों से पृथ्वी को बहुत कष्ट हो रही थी, और साथ साथ अन्यों को भी कष्ट हो रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।